नमस्कार दोस्तों, मैं विशाखा शर्मा एग्ज़ाम घाट के प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। हम महिला एवं बाल विकास की जो सीरीज है उसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और जैसा मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था जनजातीय कार्य मंत्रालय, उससे संबंधित मैंने आपको सामान्य बातें बताई थी जो बातें महत्वपूर्ण थी। हम आज के जो सेशन में उसकी स्कीम्स पर चर्चा करेंगे और उसकी स्कीम्स को आगे बढ़ाएंगे। तो आज का सबसे पहला जो हम स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो आज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ अ ट्राइफेड? मीन्स ट्राइफेड मतलब TRIFED, इसका पूरा नाम क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। तो इन 4 ऑप्शंस में से जो एक ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन है, तो वो आपको बताना है इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो हम ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ट्राइबल क्यूमुलेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। तो अब यहाँ से FED का मतलब तो यही है, मतलब FED मीन्स डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, IFED, इतने 4 डिजिट को हम लेके चलेंगे, 4 अल्फ़ाबेट को। तो यहाँ पर डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इतना पार्ट तो इसका सही हो जाता है, ठीक है। क्या सेकंड वाले में ये ऐसा कुछ है डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड? तो यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं है ना, I फॉर इंडिया तो इसमें है ही नहीं है। अब थर्ड वाले में डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे देखना है कि किस टाइप का फेडरेशन है, तो किस टाइप का जो डेवलपमेंट फेडरेशन है। तो क्या क्यूमुलेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन है? तो नहीं, यहाँ पे क्यूमुलेटिव नहीं है, ये क्या है, कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन है, ठीक है। तो इस तरह से आपको चारों में से ऑप्शंस को एलिमिनेट करके अपने सही आंसर की तरफ बढ़ना है। तो हम ट्राइफेड का जो फुल फॉर्म है उसे याद भी कर लेते हैं साथ साथ, कल भी मैंने आपको डिस्कस किया था इसे। तो ट्राइफेड का फुल फॉर्म क्या है? ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट है, लेकिन कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट के लिए फेडरेशन बनाया है इंडिया लिमिटेड। तो इस तरह से हमने ट्राइफेड का जो फुल फॉर्म है वो याद किया है। इसकी जो ईयर है वो 1987 में है, ठीक है। इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 1987 में है और ये जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, उसके अंतर्गत ये काम करता है। तो ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था और आगे भी मैंने इसे कवर किया है, ठीक है। तो हम वहाँ भी डिस्कस कर लेंगे। तो ये हमारा प्रीवियस क्वेश्चन हो गया। हम आज की जो अपनी स्कीम्स की सीरीज है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। तो पहली जो स्कीम है वो है EMRS के बारे में मैंने कल आपको बताया था। ये ST कैटेगरी के लिए रेजिडेंशियल स्कूल टाइप के होते हैं। तो आज हम इसकी डिटेलिंग देखते हैं। EMRS का फुल फॉर्म क्या है? एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। और इसका जो स्टार्टिंग हुआ था वो कब से हुआ था? 1997 से 1998। तो इसका ये ईयर आपको याद रखना है। सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म भी याद रखना है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। उसके बाद ये किन लोगों के लिए? तो ये बेसिकली ST स्टूडेंट्स के लिए, जनजाति के लिए। और कहाँ से कहाँ तक है ये भी याद रखना है। कुछ बच्चे 9th to 12th में कंफ्यूज होते हैं, लेकिन ये 6th to 12th हैं, ठीक है। 6वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक रेजिडेंशियल आवास आपको उपलब्ध कराया जाएगा। क्योंकि जनजातियाँ बहुत दुर्गम परिस्थितियों में रहती थी और अभी भी कुछ जनजातियाँ हैं जो कि विपरीत परिस्थितियों में रह रही हैं, आइसोलेशन में रहती हैं, जंगलों में रहती हैं। तो उनके बच्चों का जो डेवलपमेंट है, जो उनकी एजुकेशनल जो फैसिलिटी है उनको प्रॉपर नहीं मिल पाती है। तो उसको फुलफिल करने के लिए, उस गैप को मतलब गैप को पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए इस टाइप का जो रेसिडेंशियल स्कूल है इसका प्रावधान किया गया था। और ये यहाँ पर इस तरह से देखते हैं हम 1997 से 1998 में। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है कि 2018-19 के बजट में 2022 तक ऐसा मतलब ऐसा लक्ष्य रखा गया था कि प्रत्येक ब्लॉक में, और कैसे ब्लॉक? ऐसे ब्लॉक जहाँ पर 50% से अधिक आबादी जनजातीय हो और कम से कम 20,000 लोग ट्राइबल हों, जनजातीय हों। तो ऐसे सभी ब्लॉक में, जिन्हें हम जनजातीय ब्लॉक कहते हैं एक तरह से, है ना। तो जैसे MP में 89 पड़ते हैं हम आदिवासी विकास खंड। तो ऐसे सभी ब्लॉक में क्या होना चाहिए? एक एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल खुलना चाहिए। तो यहाँ पे क्या था कि 2022 तक इसका लक्ष्य रखा था, ठीक है। अब आप अपन देख चुके हैं कि किस तरह के ब्लॉक थे। वो इस तरह के ब्लॉक थे जहाँ पर 50% से अधिक आबादी और 20,000 लोग जनजातीय हों। यहाँ पे अधिकतम जो स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ होती है वो 480 रखी गई है, ठीक है। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है, वैसे ये इस प्रोस्पेक्टिव से उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, लेकिन तब भी हम सारे फैक्ट कवर करेंगे। यहाँ पे अनुच्छेद 275(1) के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को ये जो EMRS है इनके लिए
ग्रांट देती है, ठीक है, अनुदान देती है। तो आपको ये भी याद रखना है। इस तरह से हमने EMRS को कवर किया है। 1997 से लेकर 1998 तक में ये इस्टेब्लिश हुआ। सेकेंड पॉइंट हम देखते हैं 6 to 12 तक है। इसके बाद थर्ड देखते हैं कि किन विकास खंड के लिए, तो वहाँ पर 50% से अधिक आबादी और 20,000 लोग जनजातीय हो, ठीक है। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट उस पे जाते हैं अपन। नेक्स्ट जो स्कीम नहीं है, ये एक्चुअल में क्या है, ट्राइफेड हमने सेकंड नंबर डालकर लिख दिया है, इंपॉर्टेंट है ट्राइफेड। ट्राइफेड हमने अभी भी देखा था, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंतर्गत काम करता है। कब स्टेब्लिश हुआ? 1987 में स्टेब्लिश हुआ है। अब मैं आपको बता दूं इसका जो मेन मोटिव होता है वो क्या है। तो चूंकि आदिवासी लोग वन उपज या वन उत्पाद बोलूँ मैं, उनसे अपनी आजीविका कमाते हैं, लेकिन क्या था कि अवेयरनेस के अभाव में कोई मीडिएटर इनकी जो प्रोडक्ट्स होता था उसको लेकर के मार्केट में बेच देता था। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए और इनको उनकी उपज के प्रॉपर लाभ देने के लिए के पर्पज से ट्राइफेड का गठन किया गया था, ठीक है। तो ये जैसा कि यहाँ लिखा है, इसका प्रमुख कार्य आदिवासी वन उपज अर्थात आदिवासी वन उपज, इसको अपन बोलते हैं MFP, माइनॉरिटी फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है। आगे भी आपको देखने के लिए मिलेगा माइनॉरिटी फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो इनकी प्रॉपर इनको कीमत दिलाने के पर्पज से इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। अब हम देखते हैं देश भर में प्रदर्शनियों, जो भी हमें ना प्रदर्शनियाँ लगाते हैं, हस्तशिल्प कला केंद्र जिनका इस्टेब्लिशमेंट करते हैं टाइम टाइम पर, हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड अलग अलग जो भी शहर होते हैं वहाँ पे प्रदर्शनियाँ लगती हैं। तो इनके माध्यम से भी इन वन उत्पादों की मार्केटिंग को बढ़ाना इसका मोटिव है। इसके द्वारा संकल्प से सिद्धि में गाँवों को डिजिटल कनेक्टिविटी, संकल्प सिद्धि एक अभियान चल रहा था केंद्र सरकार का, तो वहाँ पे इसका मोटिव क्या था कि गाँवों को डिजिटल कनेक्ट करके वन धन विकास केंद्र विकसित करने की मुहिम है। वन धन विकास केंद्र क्या होगा? जो वन प्रोडक्ट्स हैं उनके, जो भी MFP हैं, उनकी बेहतर सेलिंग हो पाए, उनकी बेहतर मार्केटिंग हो पाए। तो आपको ट्राइफेड का फुल फॉर्म बहुत अच्छे से याद रखना है, इसका एस्टेब्लिशिंग ईयर याद रखना है, और इसका मेन मोटिव क्या है या पर्पस क्या है, मार्केटिंग अच्छी हो, ठीक है, और इनको उनकी कॉस्ट प्रॉपर मिल पाए। तो ये हम ट्राइफेड देख चुके हैं। इसके बाद हम अपनी अगली स्कीम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो स्कीम है वो है PM जनमन। जैसे मन की बात होता है वैसे यहाँ पर जनमन करके एक अभियान स्टार्ट किया था। PM जनमन याद रखना है। अब यहाँ देखते हैं हम कि इसको कब स्टार्ट किया था। तो 15 नवंबर डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। जब भी हम ट्राइब्स पढ़ते हैं तो 15 नवंबर हमको याद रखना है। 15 नवंबर को ऐसा क्या होता है, बिरसा मुंडा की जयंती होती है, और बिरसा मुंडा की जयंती को ही क्या बोल देते हैं हम, गौरव दिवस, ठीक है। अब इस गौरव दिवस का स्टार्टिंग कब से हुआ था? तो 2021 से, याद रखना है। सबसे पहले हम देखते हैं 15 नवंबर। 15 नवंबर क्या होता है? गौरव दिवस होता है। गौरव दिवस स्टार्ट कब से किया था मनाना? 2021 से किया था। तो हर एक गौरव दिवस पर कुछ ना कुछ खास होगा। तो पिछली साल 2023 में ऐसा क्या हुआ था? PM जनमन, ठीक है, प्रधानमंत्री जनमन जिसे बोलते हैं। अब प्रधानमंत्री जनमन का भी फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री, क्या है, प्रधानमंत्री जनजातीय, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान। तो इसका फुल फॉर्म पर वापस से चर्चा करते हैं। प्रधानमंत्री, ये तो प्रधानमंत्री होगा, जनजातीय आदिवासी न्याय, और MAN का मतलब है महाअभियान, ठीक है। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, ये हो गया PM जनमन का पूरा नाम। अब PM जनमन स्टार्ट कब से हुआ था? PM जनमन मतलब कार्यक्रम कब हुआ था? 15 नवंबर 2023 को हुआ था। अब इसमें के जो इम्पोर्टेंट प्रोविज़न है, इसकी विशेषताएं क्या है? PM जनमन में आखिर ऐसा क्या हुआ था? तो अब यहाँ पे एक टर्म मिलेगा आपको, PVTGs। अब PVTGs का मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। क्या है? प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। अब इनमें क्या होता है कि चूंकि वैसे तो जनजातियां ही पिछड़ी हुई हैं, लेकिन इनमें से भी कुछ जनजातियां बहुत विपरीत परिस्थितियों में अभी भी रह रही हैं, उनका बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। तो अब और कितनी है वो? टोटल 75 है, PVTGs में रखा है उनको, ठीक है।
तो मतलब आदिम जनजाति बोल सकते हैं हम, आदिम जाति एक तरह से। तो उसमें 75 जो नंबर है, 75 आपको याद रखना है। अब इन 75 जो PVTGs हैं, इनके होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, होलिस्टिक का मतलब होता है संपूर्ण विकास। कैसा? यहाँ पे होता है संपूर्ण। संपूर्ण में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं यहाँ पे अपने? हेल्थ भी आ जाएगा, एजुकेशन भी आ जाएगा, इकोनॉमी भी आ जाएगी, सोशली भी आ जाएगी। तो हॉलिस्टिक का मतलब होता है सभी तरह से विकास होना चाहिए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ठीक है। तो इन सब के हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए 2000, ये टाइम याद रखना है, 2023-24 से लेकर के 2025-26 तक। कब से कब तक? 23-24 से 25-26 तक। इस बीच में इन PVTGs का डेवलपमेंट करना है हमको, ठीक है। और ये डेवलपमेंट कैसे होगा? दूसरे मंत्रालयों के साथ कन्वर्जेंस के द्वारा। अब कन्वर्जेंस क्या होता है यहाँ पे कि सपोज करो कि रूरल जो भी रूरल डेवलपमेंट का मिनिस्ट्री है, या फिर हेल्थ डेवलपमेंट का मतलब हेल्थ डिपार्टमेंट है, हेल्थ मिनिस्ट्री है, तो जो सारे अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ हैं उन स्कीम्स को बेहतर ढंग से लागू करवाया जाएगा, ठीक है, इस कार्यक्रम के अंतर्गत। और किसके साथ में? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के साथ में। तो इन्हें बोलते हैं हम कन्वर्जेंस, ठीक है। तो इस तरह से PM जनमन में बातें बोली गई हैं। इसके बाद हम अपनी अगली स्कीम की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट स्कीम है हमारी, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, DAJGUA, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। आप है ना ऐसे तोड़ तोड़ के फुल फॉर्म को पढ़ने की कोशिश किया करो तो अच्छे से याद हो जाएगा। इसके बाद इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी? 2 अक्टूबर 2024 को हुआ था। अब इसके प्रोविजंस क्या क्या है, इसके क्या प्रावधान है? तो इसमें 17 मंत्रालय याद रखना है। कितने मंत्रालय? 17 मंत्रालय। 25 इंटरवेंशन। इंटरवेंशन का मतलब होता है एक तरह से हस्तक्षेप। हस्तक्षेप का मतलब यहाँ ऐसा नहीं है कि कोई मंत्रालय दूसरे मंत्रालय में हस्तक्षेप करेगा, इसका मतलब एक तरह से कॉपरेट करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? कॉपरेट करेंगे। तो कुछ ऐसे 25 समझौते टाइप के हुए हैं एक तरह से हम बोल सकते हैं। तो इन और ऐसे समझौते किन किन के बीच में हुए हैं? 17 मंत्रालय हैं उनके बीच में। तो इन 17 मंत्रालयों ने 25 इंटरवेंशन के माध्यम से जो सामाजिक आर्थिक जो समस्या है इनकी जनजातियों की, उसको निदान करना है। तो इसको सुदृढ़ करने के लिए 25 इंटरवेंशन शामिल किए हैं 17 मंत्रालयों ने। और इसमें क्या क्या जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो क्या हैं? और सिकल सेल निदान, यहाँ पर आप देखेंगे जनजातियों में सिकल सेल की प्रॉब्लम होती है। सिकल सेल में क्या होता है? जो RBC होती है हमारी, वो हंसिये के आकार की हो जाती है। कैसी? हंसिया आकार की, उस मतलब सिकल के आकार की हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं, न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है और पूरी लाइफ पर वो उन्हें दिक्कतों को झेलना पड़ता है, उनकी बोझ को लेकर चलना पड़ता है। ऐसी दिक्कतों को, है ना, ब्लड से रिलेटेड बीमारियाँ यहाँ पे होने की संभावना रहती है। तो ये सिकल सेल निदान के लिए आदिवासी होम स्टे के लिए, आदिवासी होम स्टे मतलब क्या है? आदिवासी जो गांव है वहाँ पर टूरिज्म को बढ़ाना है, ठीक है। तो होम स्टे मतलब समझ में आ रहा है कि टूरिस्ट होंगे वो इनके होम में स्टे करेंगे, तो इसके लिए भी इन्हें प्रमोट करना है। जनजातीय विपणन उत्पादन वितरण केंद्र, मतलब ये वही ट्राईफेड वाला हम देखे थे, ट्राईफेड के माध्यम से। तो ये सारी चीज़ें इसमें शामिल थी। और यहाँ पे कुछ इतने गाँव का कवरेज किया जाना था, लगभग आप याद रख लेना 64,000 के समथिंग, 63,843, इतना फैक्ट नहीं पूछता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान भी देखा। ये गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2024 में इसको स्टार्ट किया था। इसके बाद अगली स्कीम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो है हमारी MSP फॉर MFP। अब पहले दोनों टर्म को क्लियर करते हैं। MSP क्या होता है? MSP होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो क्या है कि जनरली क्या होता है? कृषि उपजों पर होता है। कृषि उपज ऐसी हैं, 24 कृषि उपज ऐसी हैं जिन पर MSP मिलता है। लेकिन यहाँ पर किसके लिए MSP की बात की है? MFP मतलब क्या हो गया? वही माइनॉरिटी फॉरेस्ट प्रोड्यूस, है ना, या माइनॉरिटी फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। तो इनके इस MFP पर भी इनको MSP दिलवाने से संबंधित बात की गई है। और इसके लिए स्कीम कब से स्टार्ट हुई है? 1 अगस्त 2013 से स्कीम स्टार्ट हुई है, आपको याद रखना है। इसके बाद एक स्कीम और है ट्राइबल सब प्लान। अब यहाँ देखते हैं ट्राइबल सब प्लान क्या होता है। एक्चुअल में सब प्लान में क्या होता है कि जितनी पॉपुलेशन ट्राइबल की है उस रेशो में क्या होगा? बजट इनके लिए निर्धारित किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ये स्टार्ट कब से हुई थी? 74-75 से। इसमें आगे दिया है, इसमें जनजातीय जनसंख्या के प्रतिशत के अनुपात में
बजट का हिस्सा जनजातीय विकास के कार्यों में खर्च किए जाने का प्रावधान है। आपको याद रखना है ट्राइबल सब प्लान में क्या होता है कि पॉपुलेशन के रेशो पे बजट का जो पार्ट होता है वो इनको दिया जाता है, इनके लिए खर्च किया जाएगा। और स्टार्टिंग कब से हुआ? 74-75 से। इसके बाद हम अपनी आगे की स्कीम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो स्कीम है वो है पीएम आदि आदर्श ग्राम योजना। अब यहाँ जैसे आपको टर्म से समझ में आ रहा है कि आदर्श ग्राम है, और आदर्श ग्राम भी किनके हैं? आदि आदि मतलब यहाँ से हो गया एक तरह से जनजाति है, ठीक है। तो ये जो जनजातीय ग्राम है उनको आदर्श ग्राम बनाना है। हमको क्या बनाना है? आदर्श ग्राम। अब मैंने आपको एक स्कीम पढ़ाई थी, पीएम आदर्श ग्राम योजना। पीएम आदर्श ग्राम योजना, ये जो स्कीम थी, ये स्कीम कब की थी? इस स्कीम को मैंने आपको 2009-10 का बताया था, 9-10 पढ़ाई थी जब मैंने आपको है ना पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग की स्कीम्स पढ़ाई थी, तब मैंने आपको ये स्कीम पढ़ाई थी। तो ये जो स्कीम थी इसका भी मोटिव लगभग यही था कि 50% से अधिक जनजातीय आबादी हो या 500 लोग कम से कम हो, तो वहाँ पे क्या है? आदर्श ग्राम बनाना था। अब वही कंसेप्ट यहाँ पे फिर से रिवाइज हुआ है, और इसके लिए एक टारगेट रखा है कब से कब तक का? 2021-22 से लेकर के 25-26 तक का, ठीक है। तो 22 से 26 याद रख लो, या 21-22 से 25-26 तक का ये टारगेट रखा गया है। तो 2025-26 तक क्या करना है? आदर्श ग्राम बनाना है, ठीक है। इन आदर्श ग्राम में भी क्या होगा कि इन प्रमुख 8 क्षेत्रों पर बल देना है। कौन कौन से 8 क्षेत्र यहाँ देखते हैं हम? ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ठीक है, मतलब कि सड़क परिवहन, संचार, विद्यालय, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य, उप स्वास्थ्य केंद्र जो होते हैं वो, ड्रेनेज मतलब कि जो भी वहाँ पे है ना जल निकास की व्यवस्था, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मतलब ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, और ड्रिंकिंग वाटर। तो इस तरह से ये 8 चीज़ें हैं। 8 चीज़ें फिर से पढ़ने की कोशिश करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, स्कूल, आंगनवाड़ी, हॉस्पिटल्स, फिर ड्रेनेज, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और ड्रिंकिंग वाटर। तो इस तरह से 8 चीज़ें हम देखते हैं, इन पर विशेष प्रेशर दिया गया है, तो आपको याद करना है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्कीम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो स्कीम है वो है पीएम वनधन विकास योजना। वनधन विकास योजना 18 में है, ठीक है, 14 अप्रैल 2018 में इसका स्टार्टिंग हुआ था। इसके प्रावधान क्या है? अब जब भी कुछ ऐसा आएगा वन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स है या कुछ भी चीज़ें, तो ट्राइफेड का नाम आपको बार बार पढ़ने को मिलेगा, तो ट्राइफेड आपको याद ही रखना है। तो ट्राइफेड के माध्यम से यहाँ पे एमएसपी की ब्रांडिंग की जाएगी, मार्केटिंग की जाएगी, मूल्य संवर्धन आदि का भी प्रावधान किया जाएगा। MFP मतलब वही है माइनॉरिटी फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ठीक है। इनको बढ़ावा देने के लिए वनधन विकास केंद्र भी गठित किए जाएंगे। अब ये वनधन विकास केंद्र जो होंगे वो SHGs के टाइप के ही होंगे, लेकिन इन SHGs में क्या होगा कि 50% से ज़्यादा जो भी लोग होंगे वो कैसे होंगे? ट्राइब्स होंगे, ठीक है। तो ऐसे SHGs को क्या बोला जाएगा? एक तरह से वनधन विकास केंद्र बोला जाएगा। तो इस तरह से हमने आज की स्कीम्स को कवर किया है। अब हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं सारा जो भी हम स्कीम्स पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा था? सबसे पहले हमने आज देखी थी स्कीम, देखी थी एक EMRS देखा था हमने, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। 1997-98 में स्टार्ट हुए थे स्कूल। सेकंड चीज़ क्या देखी थी हमने? सेकंड चीज़ हमने देखी थी ट्राइफेड। क्या देखा था हमने? ट्राइफेड। इसका फुल फॉर्म क्या देखा था मैंने? यहाँ पे एफ नहीं लगाया, ट्राइफेड। तो सबसे पहले मैंने आपको यहाँ से पीछे से लर्न करना स्टार्ट करवाया था। तो यहाँ पे क्या था कि डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड देखा था, डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये देखा था। अब ये भी कैसा? ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग। कैसा होना चाहिए? ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। उसके बाद मैंने आपको अगली बात क्या बताई थी? अगली चीज़ हमने पीएम जनमन देखा था। एक मिनट ना, पीएम जनमन क्या था? कब स्टार्ट हुआ था? तो पीएम जनमन जो 2023 का गौरव दिवस था उस पर स्टार्ट हुआ था। गौरव दिवस कब होता है? 15 नवंबर को, ठीक है। 15 नवंबर 2023 को ये स्टार्ट हुआ था। और पीएम जनमन का पूरा नाम क्या था? प्रधानमंत्री आगे क्या था? प्रधानमंत्री जनजातीय
आदिवासी न्याय महाअभियान। ठीक है, तो ये हमने पीएम जनमन देखा था। इसके बाद हम और क्या देखे थे, इसके बाद हम देखे थे कि यहाँ पे हम देखे थे धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान हम देखे थे 2 अक्टूबर 2024 को स्टार्ट हुआ था, गांधी जयंती के दिन, और इसमें जनजातीय आदर्श ग्राम बनाए जाने का प्रावधान था। इसके बाद हमने एक और देखा था ट्राइबल सब प्लान। ट्राइबल सब प्लान ये कब स्टार्ट हुआ था, ये हुआ था 1974-75 में। यहाँ पे क्या था कि जनजातीय पॉपुलेशन जितनी होती है उसके रेशो में हम बजट को इन पर लगाएंगे। उसके बाद हम एक और चीज़ देखे थे MSP फॉर MFP। MSP फॉर MFP हम देखे थे PM वनधन विकास योजना। विकास योजना, तो इस तरह से हमने क्या किया था, ये 2018 की थी। ठीक है, पेन काम नहीं कर रहा, 2018 की थी। तो इस तरह से हमने अपनी पूरी योजनाएं देखी थी, एक बार रिवीजन भी कर लिया है। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है, ट्राइफेड की स्थापना कब हुई थी। तो ट्राइफेड की स्थापना से रिलेटेड हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी देख लिया, 1987 में PYQ भी है। तो इस तरह से हमने आज के सेशन को कंप्लीट किया है। और मैंने आपको एक प्रीवियस ईयर का मतलब पिछले सेशन में एक क्वेश्चन करवाया था। क्वेश्चन था कि श्रेष्ठ जो स्कीम है SHRESTHA, श्रेष्ठ जो स्कीम थी वो किससे रिलेटेड थी, इसके मैंने ऑप्शंस भी दिए थे आपको। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, इसका सही आंसर है SC स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, SC स्टूडेंट्स के लिए स्कीम स्टार्ट की गई थी, और उनके लिए भी रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराने के लिए 9th में और यहाँ पर 11th में हमने देखा था कि जो एडमिशन्स की प्रोसेस थी वो होनी थी, और नेट्स की एग्ज़ाम्स के थ्रू, किसकी एग्ज़ाम्स होती थी, एक नेट की जो कि NTA के द्वारा कराई जाती है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट श्रेष्ठ करके। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज के सेशन को कवर किया है। हम जल्दी से जल्दी आपका संपूर्ण सिलेबस कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। आप लगातार चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।